रेलवे जी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल में एक क्लास स्टार्ट किया जा रहा है वैसे कैंडिडेट के लिए जिनका ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाया है, लॉकडाउन के कारण जिनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई है। वैसे कैंडिडेट लॉकडाउन का जो समय है इसका इस्तेमाल करते हुए आप रेलवे से सारी जुड़ी हुई बेसिक जानकारी को आप बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जब हम ट्रेनिंग स्कूल में जब जाते हैं, हमें सेफ़ वर्किंग रूल्स पढ़ाया जाता है, जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ाया जाता है, इंडियन रेलवे काम कैसे करता है, इंडियन रेलवे की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, इम्प्रूवमेंट के बारे में बताया जाता है, इंडियन रेलवे की हिस्ट्री में कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट आया वो सब बताया जाएगा। जनरल इन्फॉर्मेशन, सेफ़ वर्किंग रूल्स पढ़ाया जाता है, असिस्टेंट लोको पायलट का रोल क्या होता है बताया जाएगा, ड्यूटीज़ क्या क्या निभानी पड़ती है असिस्टेंट लोको पायलट को, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया जाएगा। सिग्नल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बेसिक हमें पता भी होना चाहिए सिग्नल्स के बारे में। अगर हम रेलवे में काम करना चाहते हैं तो सिग्नल्स के बारे में आपको कम से कम बेसिक आपको पता होना चाहिए। सिग्नल्स कितने प्रकार के होते हैं, वो काम कैसे करते हैं, स्टेशन में कौन से सिग्नल होते हैं, ब्लॉक सेक्शन में कौन से सिग्नल होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। इंडियन रेलवे की हिस्ट्री की बात करें तो इतना तो आप जानते हैं कि 1853 में 16 अप्रैल को पहली ट्रेन चलाई गई थी बम्बई से थाने के बीच में, जिसका डिस्टेंस 21 माइल्स था। दूसरी लाइन जो चालू किया गया था हावड़ा से हुगली के बीच में 1854। और साउथ इंडिया की बात करें तो पहला रेलवे जो लाइन ओपन किया गया था वायसरपाड़ी से आरकट के बीच में 1856 में स्टार्ट किया गया था। दोस्तों, पहले रेलवे में क्या होता था, जब कलर लाइट सिग्नल नहीं था तो सेमाफोर सिग्नल का यूज़ किया जाता था। सेमाफोर एक आर्म बार टाइप का रहता था। उससे भी पहले जब सेमाफोर का डेवलप नहीं हुआ था तब पुलिसमैन के द्वारा किसी ट्रेन को अगर रोकना हो, डेंजर सिग्नल दिखाना हो, तो एक पुलिसमैन को अपॉइंट किया जाता था। हॉर्स में वो पुलिसमैन जाकर हैंड के द्वारा उसे डेंजर सिग्नल दिखाकर रोका करता था। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ और सेमाफोर सिग्नल का डेवलपमेंट हुआ। सेमाफोर सिग्नल को आप देख भी सकते हैं। सेमाफोर सिग्नल इस टाइप का होते हैं, आर्म टाइप रहते हैं। फिर इसके बाद कलर लाइट सिग्नल का डेवलपमेंट हुआ, जो आज के डेट में इंडियन रेलवे में कलर लाइट सिग्नल का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सेमाफोर का भी कहीं कहीं यूज़ होता है, आज के डेट में बहुत कम यूज़ होता है पर आपको रेलवे में आप जाना चाहते हैं तो आपको सेमाफोर सिग्नल भी पढ़ना पड़ेगा। वो काम कैसे करता है वो भी आपको जानना पड़ेगा। सिग्नल में इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, एक सेकेंड। सिग्नल में फिक्स सिग्नल, हैंड सिग्नल, डेटोनेटिंग सिग्नल, वार्निंग सिग्नल, ये 4 सिग्नल जनरली आपको जानना पड़ेगा। काइंड्स ऑफ सिग्नल में फिक्स सिग्नल में सेमाफोर आर्म टाइप के रहते हैं। फिर उसके बाद कलर लाइट और उसके सहायता के लिए सब्सिडारी सिग्नल भी होते हैं। सेमाफोर सिग्नल 2 एस्पेक्ट, लोअर क्वाड्रेंट, मल्टी एस्पेक्ट, अपर क्वाड्रेंट और मॉडिफाइड लोअर क्वाड्रेंट, ये सेमाफोर आर्म जो है क्वाड्रेंट पर काम करते हैं, क्वाड्रेंट बेसिस पर काम करते हैं। ये फिक्स सिग्नल में स्टॉप सिग्नल होते हैं, परमिसिव सिग्नल होते हैं, सब्सिडारी सिग्नल होते हैं। स्टॉप सिग्नल में जब किसी स्टेशन में एंट्री होता है ट्रेन का तो उसे रिसेप्शन एंड कहते हैं, और जब एग्ज़िट होता है तो उसे डिपार्चर एंड कहते हैं। तो अराइवल के समय 3 सिग्नल वहाँ पे महत्वपूर्ण होता है। होम सिग्नल, आउटर सिग्नल या डिस्टेंस सिग्नल कहा जाता है। रूटिंग होम सिग्नल के ऊपर में लगाया जाता है। ये हमें ये बताता है कि किस लाइन के लिए हमें हमारी ट्रेन को सेट किया गया है, किस लूप लाइन में हमें जाना है। वो इस रूटिंग सिग्नल, एक लूनार बल्ब लगाया जाता है होम सिग्नल के ऊपर, इसे आप देख सकते हैं। इस टाइप का सिग्नल रहता है, ऊपर एक लूनार बल्ब जलता है, जिस लाइन में सेट होता है उस लाइन के लिए इस टाइप का रहता है। जैसे ये होम सिग्नल का एक पोस्ट है, इसके ऊपर एक वाइट लूनार बल्ब लगाया जाता है। ये हमें ये बताता है कि हमें किस लाइन में हमारी ट्रेन को सेट किया गया है, 4, 5, 6।
अगर 4 वाली लाइट जलेगा तो हमें 4 वाली के लिए सेट किया गया, 5 वाली लाइट जलेगा तो 5 के लिए, और 6 वाली में लाइट जलेगा तो 6 के लिए हमें सेट किया गया है। अगर इसमें लाइट नहीं जलेगा तो हमें सीधा 7 वाले के लिए सेट किया गया, हमें मेन लाइन के थ्रू होते हुए आगे बढ़ना है। ये होम सिग्नल के ऊपर रूटिंग के लिए लगाया जाता है। इसमें कम से कम 5 बल्ब होते हैं, जिसे कम से कम 3 बल्ब को जलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर ये 3 बल्ब ना जले तो इस सिग्नल को डिफेक्टिव माना जाता है। ये होम सिग्नल होते हैं। परमिसिव सिग्नल, स्टॉप सिग्नल में, रिसेप्शन सिग्नल में आउटर, होम और रूटिंग्स। फिर उसके बाद होता है डिपार्चर सिग्नल। जब ट्रेन किसी स्टेशन से रवाना किया जाता है या डिपार्ट किया जाता है तब वहाँ पे स्टार्टर सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद किसी स्टेशन में एडवांस स्टार्टर भी होता है जो एक आखिरी स्टॉप सिग्नल कहा जाता है। आप इसमें डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये स्टेशन है, स्टेशन का लेआउट देख सकते हैं आप। स्टेशन में रिसेप्शन एंड में आप देख सकते हैं पहले होम सिग्नल होता है, आउटर सिग्नल होता है। इसके बाद जब ट्रेन एंटर हो जाता है स्टेशन में तो इसे रवाना करने के लिए स्टार्टर सिग्नल का यूज़ किया जाता है। ये स्टार्टर सिग्नल का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद एडवांस स्टार्टर रहता है। एडवांस स्टार्टर के बाद हमारा ब्लॉक सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ब्लॉक सेक्शन में ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल का यूज़ किया जाता है, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको बेसिक जानकारी आपको प्राप्त करना है, हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। बेसिक जो बातें होंगे वो उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।